ये पंचायती राज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये हम करने जा रहे हैं। तो देखिए पार्ट 9 जो होता है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। तो 243 से लेकर 243 ओ का अगर हम बात करें पार्ट 9 में, तो ये 11th शेड्यूल में आता है और इसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। और ये 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर पुट अंडर द स्टेट लिस्ट में आता है पंचायती राज। एंड इट वाज ब्रॉट and given the constitutional status through the 73rd amendment 1992। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है 1992। और ये 11th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें 29 विषयों पर बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बात की गई है। दैन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टेक्स डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू पंचायती राज इलेक्शंस। दैन ग्राम सभा की बात करें तो पीपल रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज। तो वैसे तो काफ़ी कॉमन सा वर्ड है ग्राम सभा, बट मीनिंग ये होती है किसी एक विलेज में एक इलेक्टोरल रोल होता है, और बेसिकली वो सारे लोग जो वहाँ के 18 साल के ऊपर हों जो वोट कास्ट कर सकते हैं, तो उस इलेक्टोरल रोल में जिनका भी नाम होगा उन सभी को ग्राम सभा के अंतर्गत मान लिया जाएगा। तो ग्राम सभा कंटेन्स all the names of the people Gram Sabha contains all the names of the people registered in the electoral rolls of a village. Then Andhra was the second state to adopt पंचायती राज institutions after राजस्थान। तो राजस्थान के बाद अगर किसी स्टेट ने अपनाया तो दैट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश was the second state to adopt पंचायती राज institutions after Rajasthan. Then we have Balwant Rai Mehta Committee. Balwant Rai is regarded as the architect of the पंचायती राज institutions in India, and he suggested 3-tier model of पंचायती राज system at village, block and जिला level। 3-tier model किसने निकाला था? बलवंत राय मेहता ने 3-tier निकाला था विलेज और ब्लॉक और जिला लेवल पे। द इनागुरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाज डन बाय पंडित नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर, राजस्थान। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट स्टेट जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का आरंभ किया गया था दैट वाज राजस्थान, एंड देन सेकंड स्टेट आंध्रा था। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। तो कब किया गया और किसके द्वारा किया गया और राजस्थान में कहाँ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर, राजस्थान में। नागौर गांव का नाम है। द फर्स्ट डिमांड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत वाज कॉल्ड बाय LM सिंघवी कमेटी के द्वारा 1986 में पहली डिमांड रखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग पहली दफ़ा की गई थी। उसके बाद टुंगन कमेटी 1988 में बनी थी, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। दैन सिंघवी कमेटी ऑल्सो डिमांडेड मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द पंचायत्स। सिंघवी कमेटी ने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मांगी थी। तो अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली देखें तो 1984 में हनुमंत कमेटी बनी थी, और हनुमंत कमेटी ने एक जो रिकमेंडेशन दिया था डेट वाज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स। उसके बाद 1985 में GVK राव कमेटी बनी थी जिसने सजेस्ट किया था कि इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द पंचायत्स। ठीक है। 86 में सिंघवी कमेटी बनी थी जिसने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की भी मांग की थी। और 1988 में फाइनली टुंगन कमेटी बनी थी। तो अभी मैंने आपको 4 कमेटीज़ बताई। 1984 में आपका हनुमंत कमेटी है, 1985 में आपका GVK राव कमेटी है, 1986 में सिंघवी कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की मांग की थी, और 1988 में टुंगन कमेटी है। राइट। तो इसमें वो कौन सी कमेटी थी जिसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स बनाने की मांग की थी? सो दैट वाज द फर्स्ट हनुमंत कमेटी। हनुमंत कमेटी जो 1984 में बनी थी उसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स बनाने की मांग की गई थी। GVK राव मैंने बता दिया। GVK राव में क्या नहीं बताया है? GVK राव 1985 उसमें इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पंचायत्स इसकी बात की गई थी, और सिंघवी में मोर फाइनेंसेस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी। नाउ अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में, एंड इट सजेस्टेड सर्टेन प्रोविजंस बट जनता गवर्नमेंट फेल। तो वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। सो मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ पंचायत ये 21 ईयर्स है, ये मुझे पता है। वेरस पार्ट 9A जो है इन द 12th शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है उसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। So they were added through the 74th Amendment 1992. Now you can see that 73rd Amendment was also brought in 1992 and 74th Amendment was also brought in 1992.
नाउ देर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, और ये क्या है, NAC नोटिफाइड एरिया कमेटी है, और टाउन एरिया कमेटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट्स हैं, और स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसीज़ हैं। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अशोक मेहता 1977 में बनी थी। तो 21 ईयर्स पंचायत में घुसने की एज है मिनिमम। पार्ट 9A जो कि 12th शेड्यूल में लिखा गया है, उसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स की व्याख्या की गई है, एंड दे वर एडेड थ्रू द 74th अमेंडमेंट 1992। एंड देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट्स एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसीज़। तो अच्छा, टाउनशिप बताना भूल गया, ठीक है। तो कुल मिला के 8 प्रकार के हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, और जिसमें से ये सारे हैं, राइट। एक बार कमिटीज़ के नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, आई थिंक 1957। उन्होंने 3 टियर मॉडल निकाला था, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, जिसका इनाग्रेशन पंडित नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान से। एंड द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिकेम आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1977 में तो ये अशोक मेहता कमेटी आई थी। फिर 1984 में हनुमंत राव कमेटी आई थी, जिसने हनुमंत राव कमेटी 1984 ने ही मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स बनाने की बात कही थी। फिर 1985 में GVK राव कमेटी बनी थी, जिसने इम्प्रूविंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द पंचायत की बात की थी। 1986 में सिंघवी कमेटी आई थी, जिसने मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की। दैन 1988 में ठुंगन कमेटी आई थी, ठीक है। सो दे आर ऑल द कमिटीज़। दैन 3 टियर्स इन द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, और नगर पंचायत है। तो ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे है, वैसे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे ऊपर है, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल है और नगर पंचायत है। तो इनका जो है ये 243Q में 3 टियर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 243Q में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड नगर पंचायत। नाउ द टर्म पंचायती राज was coined by महात्मा गांधी। So this term was coined by महात्मा गांधी, और 24th of April 1993 was implementation date। Hence the पंचायती राज दिवस को 24th of October 24th of October क्यों मनाते हैं जब यहाँ पे अप्रैल में है? Anyways, I'll check that on Google। पंचायती राज दिवस 24 अक्टूबर 2010 से ये किया गया इम्प्लीमेंटेशन इसका। नाउ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था 1688 में मद्रास में, और प्रोविज़न फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये 243ZD में दे रखा है, वाइल प्रोविज़न फॉर म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी ये ZE में है, ठीक है। तो मैं ये 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। सो प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये आपका 243ZD में है, और म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी ये आपका 243ZE में है। whereas the first municipal corporation was made in Madras in the year 1688। अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत बाय द स्टेट लेजिस्लेचर 243C में आपका कॉम्पोजिशन दे रखा है। दैन 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, जैसा मैंने बताया कि नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये 3 टियर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस ये 243Q में दे रखा है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 243I और 243Y के बारे में के अंतर्गत है। अब देखो यहाँ पे I जो है वो पंचायत के लिए है, और Y मेरे ख्याल से म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। दैन स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 243K एंड 243ZA। तो K स्टैंड्स फॉर द पंचायत एंड 243ZA स्टैंड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये याद रखना, 243IY और 243K एंड 243ZA। थोड़ा सा ट्रिकी है बट याद करना पड़ेगा। नाउ G में आपका फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पंचायत है, और पंचायत इज़ एट द इंटरमीडिएट लेवल नीड नॉट बी क्रिएटेड द स्टेट पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 20 lakhs। इसका मतलब कि जो ब्लॉक लेवल पे है वो नहीं बनाया जाता है, अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत नहीं बनाया जाता है। और ये बात आपकी 243B सब क्लॉज 2 में लिखी हुई है। दैन आर्टिकल 334 ओनली डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नॉट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल नहीं होता है।
243E में आपका ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, और इसमें एक क्लॉज है कि दैट इलेक्शंस टू बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंचायत। तो अगर आज की डेट में डिसोल्यूशन हुआ है पंचायत का, तो आज की डेट से 6 महीने के भीतर आपको नए पंचायत का गठन करना पड़ेगा। तो दैट इज़ गिवन इन 243E कैपिटल E। दैन 243 स्मॉल g में आपका पावर्स ऑफ पंचायत लिखा है, ठीक है, और 243W में आपका पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी लिखा है, ठीक है। तो G में पंचायत और कैपिटल W में म्यूनिसिपैलिटी की पावर है। दैन 243D, T। अब ये D stands for पंचायत and T stands for municipalities. So reservation for SC/STs in panchayats and municipalities proportional to SC/ST population in that area. तो proportional to SC/ST population in that area पे चलता है ये हिसाब। This also includes 1/3 of the total seats reserved for women belonging to SC/ST, ठीक है, including the 1/3 of total seats reservation for women. Then also reservation of seats in panchayats elections for SC shall not apply to the state of Arunachal Pradesh as there is no population of SC in Arunachal as per 2011 census. तो वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। Then states with more than 50% reservation of seats of पंचायती राज institutions, तो वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा ये, बट मोटा मोटा आप देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी कि देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है। स्टेट्स विद मोर देन 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं ये जो आर्टिकल्स हैं, देखिए सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 मद्रास में बना था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243ZD एंड म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी 243ZE। देन कॉम्पोजिशंस ऑफ पंचायत्स तो 243। देन 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ या अर्बन लोकल गवर्नेंस में 3 tiers जो दे रखे हैं, दैट इज़ गिवन इन 243Q। एंड देन स्टेट फाइनेंस कमीशन in context of panchayati raj institution is 243I, and for municipality is 243Y. Then state election commission in context of panchayati raj institutions is 243K, and for municipality it is 243ZA, ठीक है 243ZA। then 243G, मैं कैपिटल G की बात कर रहा हूँ। So 243 capital G stands for functions and powers of panchayat, and 243B subclause 2 states that panchayat at intermediate level need not be formed if the state population is less than 20 lakhs. Then article 334 की बात करें, it only deals with the reservation of seats in the Lok Sabha and the state legislative assembly and not in the panchayati raj institutions. 243E की बात करें, capital E, 243 capital E, so it is related to duration of panchayats, also that elections to be held before। तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटी 243KA है, सॉरी गलत बता दिया, 243ZA है, और फॉर पंचायत स्टेट इलेक्शन कमीशन है 243K। देन 243 कैपिटल G फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पंचायत है, 243 कैपिटल B सब क्लॉज 2, दैट इज़ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल शैल नॉट बी फॉर्म्ड इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज if the population of the state is less than 20 lakhs. So panchayat at the intermediate level shall not be formed if the state population is less than 20 lakhs. So that is given in 243 capital B subclause 2. Then 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, जिसमें कि वो वाला पॉइंट भी है कि अगर आज डिसोल्यूशन होती है तो 6 महीने के अंतर्गत आपको नई पंचायत का इलेक्शन करना पड़ेगा। 243 कैपिटल G में आपका पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत है, लेकिन हाँ, तो 243G में आपका फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पंचायत हैं, उसी तरह से 243W में आपके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। इसके बाद ये 243D एंड 243T, तो DT, तो D फॉर पंचायत एंड T फॉर म्यूनिसिपैलिटी। सो 243D आपका रिजर्वेशन इन पंचायत है, एंड 243T फॉर टेलीस्कोप। तो 243D रिजर्वेशन इन पंचायत एंड 243T रिजर्वेशन इन म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने ये बताया कि अरुणाचल में कोई शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है, तो और फिर स्टेट्स विद मोर देन 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश उसमें नहीं आता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, सो रोल ऑफ ग्राम सभा। अब मैंने बताया ग्राम सभा कंटेन्स द रजिस्टर्ड नेम ऑफ ऑल द वोटर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज। तो
वो ग्राम सभा power to stop land transfer in scheduled areas, then has ownership of the minor forest produce. Its consent is necessary for issuing licenses, mining lease for minor minerals, for issuing licenses for mining of minor minerals. Also, that meeting of Gram Sabha can be held in each village by rotation. In a Gram Panchayat, there can be more than one village. In a Gram Panchayat, there can be more than one village. Meeting of Gram Panchayat is held in the headquarter of the Gram Panchayat. So these are मेरे ख्याल से यूपी में सवाल ये नहीं पूछे गए थे. तो एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा ग्राम हो सकते हैं. हाँ जी, हो सकते हैं. और मीटिंग ऑफ ग्राम सभा कैन बी हेल्ड इन ईच विलेज बाय रोटेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन अ ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन वन विलेज एंड मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज़ हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत. मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज़ हेल्ड इन द headquarter of ग्राम पंचायत. ठीक है, ये भी. नाउ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. अब ये कोरम है, तो कोरम देखिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा है, जिसमें से 1/3 शुड बी वुमेन कॉन्स्टिट्यूट्स द कोरम ऑफ अ ग्राम सभा मीटिंग. मैंने बताया कि ग्राम सभा मीटिंग तो रोटेशन पे हो सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत की मीटिंग हमेशा ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे ही होगी. बहरहाल जो एक जनरल कोरम मान लिया गया है, दैट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. अगर ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा विल बी कोरम, विच इंक्लूड्स, उसके अंतर्गत ही 1/3 वुमेन मेंबर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए. इफ़ एब्सेंस ऑफ कोरम अकर्स इन 5 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा, प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सरपंच. ठीक है, तो इफ़ एब्सेंस ऑफ कोरम अकर्स इन 5 सब्सिक्वेंट meetings of Gram Sabha, proceedings shall be initiated against the Sarpanch. Now question है, who presides over the meeting of Gram Sabha in scheduled areas? Scheduled areas में Gram Sabha की meeting कौन preside करता है? A member of the scheduled tribe by consensus for 1 year. Then if no consensus, then the oldest lady from the scheduled tribe. अब ये सब प्रथाएं छत्तीसगढ़ की हैं, और चूँकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन comes under the state list, तो different states have made different laws around it, तो you can skip this point. फ़िलहाल के लिए आप कोरम तक याद रख सकते हो कि ग्राम सभा की मीटिंग में कोरम 1/10 मेंबर्स की होनी चाहिए, जिसमें कि 1/3 वुमेन मेंबर्स भी होने चाहिए. और अगर कोरम 5 सब्सिक्वेंट ग्राम सभा की मीटिंग में नहीं फुलफिल होती है, तो फिर प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द सरपंच. बस इतना याद रखो. फिर ये जो 21 ईयर्स एलिजिबिलिटी इन पंचायत है, ये 243F में लिखी है. नाउ द स्कीम ऑफ मनरेगा कम्स अंडर आर्टिकल 43. The state shall endeavour to secure all workers, agriculture, industrial or otherwise, a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life. तो देखो, यहाँ पे सवाल बन सकता है कि all workers, agriculture, industrial or otherwise, उनको क्या लिविंग वेज इंश्योर करने की बात की गई है. सिक्योर ऑल द वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 43 में लिखी गई है. और 243 कैपिटल एफ में क्या लिखा है, जो मैंने बताया था 21 ईयर्स, यू हैव टू बी 21 ईयर्स फॉर एलिजिबिलिटी इन पंचायत इलेक्शंस. दैन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो 1952 में स्टार्ट हुआ था. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट वाज सॉर्ट ऑफ प्रीकर्सर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, वो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को फर्दर इम्प्रूव करके बनाया गया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज. तो मोटा मोटा CDP आपका 1952 का है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 का है. Then later on in 1957, Balwant Rai Mehta Committee was formed by the National Development Council for the reorganization of CDP and NES. तो ठीक है, the committee recommended 3-tier पंचायती राज institutions. ठीक है, अभी अशोक मेहता ऊपर हमने पढ़ा था, 1977 में कमेटी बनी थी एंड it offered a proposal of 2-tier instead of 3-tier, replace 3-tier with 2-tier. इन्होंने बोला था 2 tiers होना चाहिए और एक न्याय पंचायत अलग से होना चाहिए. ठीक है, सो दैट वाज स्टेटेड बाय अशोक मेहता कमेटी. फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़ा है, 1990 में बनी थी. एंड नेम्स ऑफ पंचायत्स इन द डिफरेंट स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है. देखो, आंचलिक परिषद ये आपका वेस्ट बंगाल में बोलते हैं पंचायत को, और तालुका परिषद ये गुजरात में बोलते हैं. उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोलते हैं. MP में जनपद पंचायत बोलते हैं. तो पंचायत तो सब में सेम ही है. ठीक है, इनफैक्ट परिषद भी आपका कॉमन वर्ड है. देखो, आंचलिक वेस्ट बंगाल में है, तालुका गुजरात में है, और क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, और जनपद मध्य प्रदेश में है. ठीक है, नाउ द 3 tiers इन पंचायती राज
institutions 243 to 243O are ग्राम सभा, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है, एंड जिला परिषद विच इज़ द सुपरवाइजरी बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? दैट इज़ द पंचायत समिति। तो फिर से बता रहे हैं 3 टीयर्स किसमें है, 243 से लेकर 243 कैपिटल लो पंचायत की बात करता है। उसमें 3 टीयर्स में जो बीच वाली बॉडी होती है दैट इज़ उसको बोलते हैं ग्राम समिति। तो आपका ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो इसमें जिला परिषद इज़ ओनली सुपरवाइजरी, और जो बीच में होती है दैट इज़ पंचायत समिति, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। वेर एज 3 टीयर्स इन अर्बन लोकल, वो हमने 243P से लेकर 243ZG ये टोटल है आपका, मतलब एंटायर अर्बन लोकल गवर्नेंस के सारे आर्टिकल्स इस रेंज में आपको मिल जाएंगे 243P से लेकर ZG तक। 9th A में 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ नगर पंचायत मैंने बताया, फिर अभी देखो म्यूनिसिपल काउंसिल बोल लो या फिर नगर पालिका परिषद बोल लो, एक ही बात है, और नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोल लो, हिंदी में लिखा है बेसिकली है। तो वहाँ इंग्लिश में लिखा था, तो सबसे ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल है मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर म्यूनिसिपैलिटी है। देखो यहाँ लिखा था ना, ये अर्बन लोकल गवर्नेंस के तीन जो टीयर्स होते हैं वो कहाँ लिखे हैं, देखो यहीं कहीं लिखे होंगे। ये देखो 243 ये क्यू में लिखे हुए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, और नगर पंचायत सबसे नीचे है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, मेरे ख्याल से इसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हिंदी में यहाँ पे लिख दिया गया है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली नगर निगम सबसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, और ये हो गया म्यूनिसिपल काउंसिल, और ये नगर पंचायत। तो ये तो सेम लिखा है, ठीक है। नाउ ये 243Q में लिखा हुआ था, ठीक है। Now, as per Article 243ZJ, there can at max be 21 directors in the board of any cooperative society. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ZJ there maximum 21 directors in the board of any cooperative society, ठीक है। कितने? 21 directors maximum. Now, the decisions relating to panchayat elections are taken by the state government. Also, the territory of the Kshetra Panchayat and all other panchayats is determined by the state government. Obvious. A college student desires to get elected to municipal council of his city, and the validity of his nomination would depend if his name appears in the electoral rolls of that municipal area. The validity of his nomination would depend if his name appears in the electoral roll of that municipal area. A college student desires to get elected to the municipal council of his city, तो उसका नाम होना चाहिए वहाँ के electoral roll में बेसिकली। देन ये 2001 का सवाल है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज़ ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजन्स कंप्लेंट्स। ये मुझे समझ नहीं आया ये कैसा सवाल है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज़ ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजन्स कंप्लेंट्स। आई विल कम बैक टू दैट लेटर। 74th अमेंडमेंट, ये मतलब 74th अमेंडमेंट वैसे तो 1992 में आया था, बट इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1 जून 1993 में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये म्यूनिसिपैलिटी वाला बता रहे हैं हम, सॉरी अर्बन लोकल गवर्नमेंट का बता रहे हैं। नाउ ज़िला परिषद एट सब डिविजनल लेवल, वेरएज जनजाति परिषद मेघालय एंड एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत मिज़ोरम। अच्छा देखो, मिज़ोरम में कोई ग्राम पंचायत नहीं है, और जो ज़िला परिषद जो सबसे ऊपर होता है वो मेरे ख्याल से सिर्फ वो असम में है। नहीं, वो सब डिविजनल लेवल, दैट इज़ ब्लॉक लेवल। तो अच्छा, जिला परिषद काफ़ी निचले लेवल पे ही आ गया है वहाँ पे असम में, ठीक है। और यहाँ मिज़ोरम में कोई ग्राम पंचायत नहीं है। देन जनजाति परिषद ये कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में पड़ता है। एडिशनली एट प्रेजेंट मिज़ोरम, नागालैंड एंड मेघालय डू नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिज़ोरम, नागालैंड एंड मेघालय डू नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और जनजाति परिषद आपका अलग से बना है वो मेघालय में, और ये एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत मिज़ोरम में है। और जिला परिषद वर्किंग एट सब डिविजनल लेवल वो कहाँ पे है? असम में है। और 74th अमेंडमेंट 1993 में 1 जून को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम आगे देखते हैं बाद में।